जैसा कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, सही है। तो ये वीडियो है पीर लटकन शाह की फजूल की बोंगियों पर, सही है। तो आ जाओ फुल इसकी मीम्स का मजा लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियोस में। आ जाओ भाई, फुल एंजॉय करते हैं। अर्ज किया पीएचडी का मतलब है पर हट धोते हुए। आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है हजरत पीर लटकन शाह हाफिज़हुल्लाह ताला। आज पीर लटकन शाह की कौन है बुराई बे? है। हम ही बता देते हैं। पीर साहब उनकी वीडियो एक वायरल हुई। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। चाहते ना चाहते हुए मेरा जिक्र हो गया। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ आमीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ये फंस गया सी। फंस गया और फिर बेटा। वही जो इनकी कहानी थी वो छोड़ दी। बोंगियां। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਚੈਨਲ बाप ਲਗਾ तो बना कर मैं रहेगा कहता हूं, ठीक है, इंजीनियर तो आज अपना। दो हाथ कर लेने। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਖਲੋ ਜਾ। ਉਹ ਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। बोंगियां ये। ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਵੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਵੇ ਜੀ 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 ਜੀ। बोले आज़ू बिल्लाह ताला। और मैं नहीं क्या, मैं क्या, मैं नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह कोई नहीं, मैं क्या। ਉਹ ਬਾਵਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਬਿਠਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। सारी फराड़ी है जो है उत्तू लेके थल्ले तक, ये पूरे पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਠਾਓ ਸਾ, ਉਸਾਂ ਬਿਠਾਓ। आओ सही एक बार आ जाओ, एक बार। एक एग्जांपल सेट करा। ਮੈਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਗੁਲਾਮ, ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਧੂੜ। मैं इतने अरसे से कह रहा था कि दुनिया में अगर कोई बुजुर्ग है तो सामने आए, अपने जोहर दिखाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बुजुर्ग सामने आए और मैं इनके तमाम बुजुर्गों से उनको बेहतर समझता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने सामने आकर वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मीनार पाकिस्तान पर आए, हम दोनों मिलकर छलांग लगाते हैं। उन्होंने तो अकेला दावा किया कि मैं इंजीनियर साहब के गिर्द तेल के जरिए एक ऐसा दायरा बनाऊंगा, इंजीनियर साहब उससे बाहर नहीं निकल सकते। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਾਇਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ और अगर वो निकल आए तो मैं उनको बाप मान लूंगा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੇ मैं कसा मेरा पियो है, ਤੇ मैं कसा मेरा पियो है। मेरा ख्याल है ये जज्बाती जुमला था। आप मुझे बाप ना माने, आप बाप उसको माने कि जिसकी कब्र मदीने में है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, तो नबी उम्मत के रूहानी बाप हैं, तो आप उनको बाप माने। ठीक हो गया। नहीं तो मैं कैसा मिर्जा इंजीनियर तू मेरा पुत्र बन। सिर्फ एक मिनट मैं बता, सिर्फ अब तुसी ओदा मुंह ना सिर्फ 2 मिनट देखो। अफ्रीका का बांदर लगे। एटलीस्ट इस एक्टिविटी का फ़ायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला पुराने बुज़ुर्गों की भी कली खुल जाएगी कि वो भी यही कुछ किया करते थे, साथ अपने बंदे लगा के, जिसको लोगों ने करामत का नाम दे दिया। तो अच्छी बात है। अगर कोई समझता है कि ये जाली बाबा सामने आ रहा है तो असली फ़ौरन से पहले सामने आए, ताकि उनकी बुजुर्गी की लाइन जो है वो बचाई जा सके, उसके दिफा में सामने आए। जिस तरह कि हम ख़त्म नबूवत का काम करने के लिए सामने आ गए, हमें पता चला कि लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, इसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से ख़त्म नबूवत का मुजाहिद उठा और उसने किसी को नहीं छोड़ा, ना पुराना, ना कोई नया और ना कोई आने वाला, एक रज से सबको फारिग कर दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, बल्कि शाह ही कोई नहीं। तो पीर लटकन शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को सलूट है कि वो जुर्रत दिखा के सामने आए। ये बात तो ठीक है भाई। लटकन शाह नाल मुकाबला कराओ, लटकन शाह नाल मुकाबला करो। ड्रामा ड्रामा ना लाओ, बस हुण वुज़ू कायम रखना जे अपना। उस मैदान में बिठाओ। मैं क्या ठीक है बह जा, उंडस गया। अगर मैं उसे खोती ना बढ़ावा, सोशल वर्क वाले जुतियां साढ़े सिर से मारो। हैं? सोशल वर्क वाले जुतियां साढ़े सिर से मारो। भाई ने बोला करने का तो करने का।
ਚੱਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਸ ਆ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ਉਸਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਜੀ ਸਿਆਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 10 ਲੱਖ रुपए आमीन इंशाल्लाह मैं दे पूरी देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है। कितना उसा मेरी टीम की तरफों हाजी सियाब की तरफों 10 लाख रुपए आमीन इंशाल्लाह मैं दे पैसा ही पैसा होगा हाजी साहब से मेरे बड़े भरा आमीन जेड़ा पवा दे 10 लाख रुपए उसा इनाम आमीन घेर के लागे हो। तो मैं नहीं चाहता ये मौका ज़ाया हो। देखें हफ्ता भी नहीं गुजरा तो मैं पहली इतवार जो आ रही है उसमें उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। वो हमारी एकेडमी के नंबर पर रब्ता करें। रन। जीरो 32159000162 उस पर रब्ता करके व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल करें और अपना पूरा एड्रेस बताएं और अपना शनाख्ती कार्ड भेजें। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारी जो जेलम की इंतज़ामिया है, चाहे वो डीसी साहब हों या डीपीओ साहब हों, उनसे इंशाअल्लाह ताला स्पेशल इस एतबार से सिक्योरिटी लेकर तो एकेडमी खोलूँगा और इंशाअल्लाह बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उनको बुलाऊँगा। ज़ाहिर है कि इंसानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने लगा है कि कैमरे पर कोई शख्स करामत दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला या तो हमारे दुनिया में मौजूद करोड़ों स्टूडेंट्स वो आपके बुजुर्गों की लाइन को इख्तियार कर लेंगे इस वजह से, तौबा करो खुदा न खास्ता, या फिर आपको अल्लाह ताला तौफीक देगा। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट हैं। बेशक जितना आपका भरोसा अपने बुजुर्गों पर है, हमारा उससे ज्यादा अपने रब के ऊपर है। तो मैं तो तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰਾ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ आम बंदे वास्ते नहीं है ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰਾ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ आम बंदे वास्ते नहीं है डर गए यो डर गए डर गए। ये एक मोबाइल है मेरे पास, ये यहाँ रखता हूँ, जिनको कहीं ऑफ करके दिखाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप बैठा किसी मैदान में बैठे मैदान है ये, पूरी दुनिया आज का में मैदान भंगिया कौन सा मारता है? आज रहे। का मैदान इतना नहीं है। देते हैं बड़ा बड़ा कुछ हुआ करो ना, इंजीनियर साहब की वीडियोस ने रोके है, करके दिखाओ। करके दिखा। ये मोबाइल यहाँ पे जिनसे कहें कि बंद करके दिखाए मुझे, बड़ा बयान कुछ है। करेंगे आप कोई मैदान रखें ये नस गया जे, ओए नस गया जे, और डर और गया काम जे। क्या है? बस इसको सिर्फ फेम अच्छा, चाहिए। वो जो और कुछ भी कहते हैं नहीं। गौस पाक ने जो है वो बेड़ी तार दी थी, मशहूर है ना दुबी बेड़ी। आज भी ऐसा पीर पाकिस्तान में है, मैं बेड़ी डुबोता हूँ, दरिया में लेके जाता हूँ, डुबोता हूँ, उसको तार के दिखा दे। हाय 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 छक्का। कोई है जबरदस्त। पीर ऐसा पाकिस्तान में आपके ख्याल अल्लाह में? के बंदे हैं जी नहीं कोई बताएं, एक बताएं। मैं ये जो है मौजूदा देखना चाहता हूँ आज के दौर में। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ऐसी बात है फिर इनके पास जवाब नहीं होते ना। इस तरह करने से कुछ भी नहीं होता। ये इल्म की दुनिया है, इसमें इल्मी तरीके से गुफ्तगू होनी चाहिए। हम तरह की जो शब्दाबाजी है इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा एक क्रिश्चियन और मुसलमान का आपस में मुजादला हुआ, तो उसने कहा ये मैं जहर कातिल पीने लगा हूँ, और वो पी गया, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह के बंदो, जहर कातिल हो तो कोई बच सकता है? तेजाब भी अगर डाल के दे देना ओरिजिनल वाला तो बंदा जिंदा नहीं बचता। कहते नहीं खालिद बिन वलीद ने पी लिया था जहर कातिल। तो खालिद बिन वलीद के पास जहर की शीशी लेकर पादरी आता है तो हजरत खालिद बिन वलीद पकड़ के खुद उसको पी जाती है। चल झूठा। जहर कातिल पीना हराम है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिस शख्स ने दुनिया में जहर पीकर खुदकुशी की, जहन्नम में यही अजाब उस पर मुसल्लत होगा। जिसने बुलंदी से गिराकर खुदकुशी की, जहन्नम में उसे बुलंदी से बार बार गिराया जाएगा। जिसने अपने पेट में छुरा मारकर खुदकुशी की, जहन्नम में यही अजाब उस पर मुसल्लत किया जाएगा। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है। खालिद बिन वलीद जहर पीकर अपने आप को बचाते हैं, ये तो खुद ही हराम काम है। पक्की। करामत हमेशा खिलाफ अक्ल होती है। खिलाफ शरा चीज कोई करामत नहीं बन सकती। ये खिलाफ शरा है जहर पीना बिस्मिल्लाह पढ़ के। मैं जहर छड़ दो, बाबा कटो, बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट दो अंगला दबे, साड़ी जान छोड़े आ जाए। इससे बड़ी बात, सारे बाबे एक बोइंग 747 बल्कि एयरबस 380 में बिठाएं, उसमें तो 550 बाबे आ जाएंगे। क्यों नहीं? और कॉकपिट से हम पायलट को निकाल लेते हैं। साइंस जरा कोई जहाज लैंड करवा के दे सर, आखिरत ही लैंड करेगा, दुनिया लैंड भी नहीं कर सकता। बात तो सही है। ये सब कहानियां बनी हुई हैं, झूठ है भाई। ये सारी चीजें हम भी सुनते थे और बयान करते थे। जब हमने कुरान पढ़ा, अहदीस पढ़ी, तो हमें पता चला सब के सब फ्रॉड है। और देखें जितना मैंने उदम मचाया हुआ है, रत्ती बराबर भी किसी बाबे में यहाँ होती ना तो कब्र से निकल के तो इंजीनियर साहब को जवाब दे देता। इतना बुरा वक्त तो इंसानी तारीख में कभी नहीं आया ना बाबों के ऊपर।
ابھی تک تو لوگ ان کے ناموں کے کلمے پڑھ رہے تھے, لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے تھے. ایک اکیلا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو داتا دربار پہ اگر جوتی کا ٹوکن نہ لو تو جوتی چوری ہو جائے. بے شک, وہ 2 کلو کی ویڈیو آئی ہے نا کہ 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں عرس کے 3 دنوں میں. ابھی ہم لاہور داتا دربار تھانے پر آئے ہیں. ایک ہمارا ساحل ہے جس کا نا موبائل چوری ہوا تھا, پرچے کی کاپی لینے آئے تھے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ داتا دربار کے میلے کے 3 دنوں کے دوران یہاں سے تقریباً 5000 لوگوں کے موبائل چوری ہوئے ہیں. بابا جی کی ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے. پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی چوری کرے تو انا ہو جاتا ہے. ہوں ریٹائرمنٹ لے لی بابے نے. 1965 جنہوں نے بم پھڑے نے, 2009-10 جڑے بم ٹھوک گئے سن داتا دربار سے, وہ کیوں نہیں کیچ ہویا؟ نہ پہلے پھڑے سن نہ ہوں کوئی پھڑ سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس دنیا میں حسین ابن علی کا بھی گلا کٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھا ہے, ان کی آخرت بن گئی. یزید پلید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اس کے بعد مسجد نبی کی بے حرمتی ہوئی. اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. آخرت میں فیصلہ. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ اتباہ ہوا ہے, وہ بھی اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ نبی اسلام کی پیدائش کا وہ سال تھا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ سب کچھ جعلی باتیں ہیں. اس کو کرامت کہہ کے پیش کرنا تو کر کے بتاؤ نا. کہتے ہیں نہیں تخت بلقیس آ گیا تھا, بھائی اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. میں تو اس دن مانوں گا جب داتا صاحب یا لال شباز قلندر یا سلطان بہو یا فرید الدین گنجے شکر یا معین الدین چشتی یا باقی سارے بزرگ وائٹ ہاؤس غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں گے. میں مان لاں گا. دیکھو 3 لاکھ میرے اسٹوڈنٹس اگلے دن نہیں اسی دن ہی بریلوی ہو جائیں گے. لو ہم تیار ہیں.